नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला। मैं CS विपुल सेठ। आपको पता होगा कि अभी जो हमने पहला अपना वीडियो डाला उसमें मैंने आपको जो न्यू टैक्स रेट थे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के, उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अब बजट के बाद हमारे टैक्स रेट क्या हो गए। एक बार जल्दी से समझा देता हूं, उसके बाद इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बताऊंगा जो गवर्नमेंट कह रही है कि जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं, मतलब जो वेतन भोगी लोग हैं, उनको 17,500 रुपए का जो टैक्स में छूट दे रही है गवर्नमेंट, वो किस तरीके से दे रही है आज उसको इलस्ट्रेट करके आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। तो मैं आपको टैक्स रेट बता देता हूं जो इंडिविजुअल और एचयूएफ पे एप्लीकेबल होंगे कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 लाख से 7 लाख तक 5% टैक्स देना है, 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स देना है, 10 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स देना है, 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स देना है, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से भी ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना है। अब वेतन भोगी जो लोग हैं उनको 17,500 रुपए का जो हमारा बेनिफिट हुआ है वो कैसे हुआ है ये मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से छूट मिल रही है और क्या जो गवर्नमेंट कह रही है वो सही कह रही है या नहीं कह रही है। तो मैं दो केस ले रहा हूं बिफोर बजट 2024 और एक हो गया आफ्टर बजट, मतलब बजट से पहले और बजट के बाद। तभी तो पता चलेगा कि हमको क्या फायदा हुआ। मान लीजिए कोई था मिस्टर राम, जिनकी सैलरी कितनी थी, सैलरी थी या सैलरी है 15,75,000 रुपए। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या मिस्टर राम को बजट आने के बाद जो नया टैक्स रेट आया उससे 17,500 रुपए का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले तो बजट से पहले जो हमारा स्लैब था उसके अकॉर्डिंग टैक्स की गणना कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है जो पहले थी 50,000 रुपए। ठीक है साहब, तो अब टैक्सेबल इनकम मतलब इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो टोटल इनकम आई वो कितनी आई, 15,25,000। बजट से पहले जो टैक्स रेट था वो क्या था, टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और अगर 15 लाख से ऊपर इनकम है आपकी तो आपको 30%। अब इसमें समझ लेते हैं, 15,25,000 मेरी इनकम है तो पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, मतलब टैक्स मेरा कितना होगा, 0 टैक्स। ठीक है, यहाँ हम टैक्स की गणना कर रहे हैं। अब 3 लाख से 6 लाख मतलब अगले 3 लाख पे 5%, तो कितना हो गया, 15,000 रुपए। उसके बाद अगले 3 लाख पे 10%, तो कितना हुआ, 30,000 रुपए। उसके बाद अगले 3 लाख पे 15%, वो कितना हुआ, 45,000 रुपए। उसके बाद अगले 3 लाख पे 20%, वो कितना हुआ, 60,000 रुपए। तो इनकम मेरी कितनी रह गई, 15,25,000। मतलब यहां तक करा 3 लाख हो गए, यहाँ 6 लाख हो गई, यहाँ 9 लाख हो गई, यहाँ 12 लाख हो गई, यहाँ 15 लाख हो गई, और 15 लाख से ऊपर जो बचा, कितना बचा, 25,000, उस पर कितना हो गया, 30%, मतलब 7,500। तो टोटल टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बनी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी मिस्टर राम पे कितनी बनी बजट से पहले, तो ये बैठी 1,57,500 रुपए। अब मिस्टर राम जिनकी सैलरी थी 15,75,000 रुपए, तो बजट से पहले जो हमारा टैक्स स्लैब था फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, उसके अकॉर्डिंग कितना टैक्स बना, 1,57,500। अब ये देखना है कि बजट के बाद भी सैलरी तो मेरी रही राम जी की 15 लाख
75,000। बट सरकार ने क्या कर दिया है, बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट कहां तक दे दी है, 75,000 तक की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन की सरकार ने दे दी है। मतलब 50,000 से बढ़ा के क्या कर दी है, 75,000 कर दी है। तो अब मेरी जो राम है उसकी टोटल इनकम कितनी बनी, 15 लाख। अब टैक्स का स्लैब 15 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स निकलेगा। जो नया टैक्स स्लैब है वो क्या है, 0 से 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और अगर 15 लाख से भी कुछ ऊपर रह जाती है इनकम तो कितना, 30%। अब राम की इनकम कितनी है, 15 लाख। तो टैक्स की गणना अब कैसे होगी, पहले 3 लाख तक 0 टैक्स, अगले 4 लाख पे 5% टैक्स, कितना हो गया 20,000, 20,000 टैक्स हो गया। अगले 3 लाख पे 10%, 30,000 टैक्स हो गया। अगले 2 लाख पे 15%, फिर से 30,000 टैक्स हो गया। अगले 3 लाख पे 20%, 60,000 टैक्स हो गया। चूंकि यहाँ इनकम 15 लाख ही रह गई स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, तो ये 30% वाले स्लैब में टैक्स 0 बन गया। अब टोटल टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी, 1,40,000। तो दोस्तों जो सरकार कह रही है वो आप भी देख सकते हैं। नेट बेनिफिट कितना हो गया मिस्टर राम को इस बजट के आने के बाद, मतलब बजट से पहले टैक्स था 1,57,500 और अब टैक्स बन गया 1,40,000। तो 17,500 रुपए का उसको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। यही गवर्नमेंट कह रही है और यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो अब आप समझ चुके होंगे कि अगर हमारी इनकम 15,75,000 है तो बजट से पहले मुझको 1,57,500 टैक्स देना था और बजट के बाद मुझको कितना टैक्स देना, 1,40,000, मतलब 17,500 रुपए का नेट बेनिफिट मुझे मिला। ये जो छूट है ये सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, मतलब जिनको वेतन मिलता है उनके लिए। अगर कोई व्यापारी है तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन की कोई छूट मिलेगी नहीं, लिहाजा उसके लिए ये 17,500 का बेनिफिट उपलब्ध नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ऐसे ही और अपडेट्स आपको समय समय पर देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।